हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो आज हम बात करते हैं जनाब को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है इंडस्ट्री से, इस बारे में और क्यों नहीं मिल रहा है। तो और बाकी लोग हैं, उनको बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं टीवी इंडस्ट्री से जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बॉलीवुड से भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि मनीषा रानी का एग्जांपल ले लीजिए। आज मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी जिसमें वो स्काई ब्लू कलर के ड्रेस में डांस कर रही है, और कितना नीट डांस है। उसमें इतने उनके जंप्स हैं या जो मूव्स हैं इतने स्मूथ हैं, कोई जर्की मूव्स नहीं है, कोई वल्गर मूव्स नहीं है। और इतना अच्छा गाना इन्होंने एक्ट किया है। उससे पता चलता है कि ये कितने अच्छे डांसर हैं। इमोट भी कर सकते हैं, नॉट जस्ट डांस, इमोट भी कर सकते हैं अपने इमोशंस ऑन फेस। और मनीषा को जो सपोर्ट मिला, जैसे विवेक अग्निहोत्री इतने बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने मूवीज बनाई थी, कश्मीर फाइल्स सबको पता होगा, उन्होंने अपने ट्विटर पे ये पोस्ट किया है उनके लिए। सोनू सूद ने अपना एक वीडियो बना के डाला है जिसमें वो उसकी प्रेज कर रहे हैं कि कैसे एक छोटे से गांव से, बिहार से आई है ये, और अपने दम पे इसने इतना नाम कमा लिया है, इतनी टैलेंटेड है और फुल एंटरटेनर है ये। कभी देखिए कितना हंसी मजाक करती है, बिग बॉस में भी गई थी और झलक में भी ये स्टेज पे मतलब एंटरटेन करती है पब्लिक को। बातें बातें करती है, डांस अच्छा करती है, मस्ती करती है, और एक फन लविंग बंदी है। और भी जो है कंटेस्टेंट, बाकी शिव ठाकरे वगैरह, अड्रीजा, ये सब थे बहुत सही अच्छे डांसर्स हैं। लेकिन सिर्फ मनीषा जो है वो स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर लग रही है। तो जनाब को किसी ने भी सपोर्ट क्यों नहीं किया? जनाब तो भाई 13-14 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और मैडम मैडम का देखिए, मैडम ने इतनी बड़ी लीड एक्ट्रेस थी, वहां से कोई सपोर्ट नहीं आया उनके को स्टार से, जो उनकी मदर का रोल कर रही थी, जो उनकी हस्बैंड का रोल कर रहे थे। और मैडम तो बिग बॉस में भी गई थी, तो बिग बॉस में श्रीशांत थे, उनका की तरफ से भी कुछ नहीं आया, वो तो उनके भाई बने हुए थे। सब सबके सब जो मैडम की सहेलियां हैं जिनके साथ मैडम का सोनाली कुलकर्णी, जिन्होंने मैडम के साथ स्कूल में टाइम बिताया था, उनके साथ टिफिन खाती थी, वो इंडस्ट्री में ही है। वो क्यों नहीं आ रही हैं मैडम का सपोर्ट करने, मैडम के हस्बैंड का सपोर्ट करने? कोई भी ट्विटर पे, इंस्टा पे, अपने सोशल मीडिया पे इनके बारे में कुछ भी नहीं लिख रहा है। लेकिन ये लोग लगे पड़े हैं भीख मांगने में कि हमें वोट दो, वोट दो, वोट दो, भाई को वोट दो, हमें वोट दो, जनाब को वोट दो, प्लीज दो, आप तो हमारे अपने हैं, रो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। लेकिन बाकी इंडस्ट्री में क्या ऐसा है जो लोग इनको देखते भी नहीं है और सपोर्ट भी नहीं करते? तो इस बारे में एक बात करते हैं कि जब जनाब ने 2019 में एक मूवी की थी, जनाब ने शायद एक ही मूवी की है आज तक, बटालियन 609। और उस टाइम दीपिका बिग बॉस में थी, और जब वो रिलीज हुई थी तो दीपिका जस्ट बाहर आई थी। तो जनाब ने एक आर्मी ऑफिसर का रोल किया था उसमें। और उस मूवी में मतलब वो मूवी ऑब्वियसली जब आर्मी से रिलेटेड होगी तो एक फाइट दिखाई जाएगी, एक वॉर दिखाया जाएगा, एक जंग दिखाई जाएगी। और जंग किसके साथ होगी? एनिमी से होगी। तो हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एनिमी कौन सी कंट्री है? नेबरिंग कंट्री, हमें सबको पता है। तो उसके अगेंस्ट थी। तो उसमें वो ऑब्वियसली आर्मी ऑफिसर है तो उस कंट्री के अगेंस्ट लड़ेंगे, और उस कंट्री से ही सबसे ज्यादा ऑडियंस इनकी कम्युनिटी की है, और उस कंट्री से बहुत सारे लोग देखते होंगे इन्हें। तो मैडम जनाब को तो उनको भी खुश रखना है। तो नीचे किसी ने कमेंट लिखा था कि मैं पाकिस्तान से हूँ और मैंने आपकी मूवी देखी और आपने हमारी कंट्री के अगेंस्ट फाइट वाइट की और मुझे बहुत बुरा लगा। तो जनाब ने कैसे रिस्पॉन्स दिया, ये देखिए स्क्रीनशॉट यहाँ पे, कि पापी पेट का सवाल है और एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट ही रहने दो। विच मीन्स कि ये आपने जो आर्मी ऑफिसर का रोल निभाया है, जो कि एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी एक्टर के लिए भी, कि अपने देश के लिए असली में तो फाइट नहीं कर सकता वो, एटलीस्ट वो प्ले ही कर ले आर्मी ऑफिसर। और आर्मी ऑफिसर होना बहुत बड़ी, आर्मी ऑफिसर भी क्या, मतलब आर्मी में होना एक बहुत बड़ी प्राइड की बात है, कि अपने देश के लिए तुम कुछ कर रहे हो, सेफ्टी के लिए, पब्लिक की सेफ्टी के लिए, जो पब्लिक जी रही है उस देश में। और आप उस चीज को इस तरीके से दिखा रहे हो कि आपका मन तो था नहीं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट में लड़ूं, आपने सिर्फ ये पापी पेट के लिए किया है क्योंकि आपको पैसे की जरूरत थी। और लेकिन आपका मन और आपका इमोशंस और आपका दिल तो आज भी उसी पाकिस्तान के लिए धड़क रहा है। हमारे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए तो आपने सिर्फ पैसे की कमी पड़ गई थी, इसलिए ये रोल किया था। तो जनाब ने ये लिखा था और लोगों ने स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं।
तो ऐसा नहीं है कि लोग अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना के बता रहे हैं। तो अब इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो धर्म का नाटक कर करके पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हिंदुस्तान की जनता को, तो ये क्या कर रहे हैं कि इनके ये सही में जहाँ जिस देश का नमक खा रहे हैं उस देश के हैं, जिस जगह पे इनको इतनी इज्जत मिल रही है, जिस जिस जगह पे इनको काम मिल रहा है, जिस देश में इनको काम मिल रहा है, जिस देश में इनको इतनी इज्जत मान सम्मान मिल रहा है, जहाँ ये घर पे घर बनाए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनाए जा रहे हैं, जिस देश में इनको इतनी रिकग्निशन मिल रहा है, इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे, झलक में, और अभी सुनने में आया फेयर फैक्टर में भी इन्हें काम मिलने वाला है, उस देश के लिए ये कह रहे हैं कि ये जस्ट पापी पेट के लिए कर रहे हैं, बाकी तो हमें हमें मुझे इस कंट्री से कोई इमोशन है नहीं। इसका मतलब तो हमें यही समझ में आता है। आपको कुछ और समझ में आता है तो आप प्लीज बताइए कि कहीं हम गलत है क्या। और ये आज नहीं लिखा है इन्होंने, कई साल पहले लिखा है, तो यानी कई सालों से इनके इमोशन सेम ही है। तो ये जो यूट्यूब पे आते हैं ना, प्यार बांटिए ये बांटिए, वो सब नकली है, फर्जी है। ये हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के नहीं हो सके तो आप सोचिए, आप जिस तरीके से अपना पैसा खर्च करके, टाइम बर्बाद करके आप इनके व्लॉग्स देखते हैं और इनको और सक्सेसफुल बनाते हैं, और इसी देश के में रह के, इसी देश का खा के ये लोग इस देश के नहीं हो सके, तो आप सोचिए कि क्या ये मतलब इतनी सक्सेस और इतनी शोहरत, इतने नाम, इतने इज्जत के हकदार हैं या नहीं। और अब बाकी ये देखना है कि अब झलक में जो भी इन्होंने अभी तक किया वो किया, लेकिन धीरे धीरे अब टाइम आ गया कि जनता को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए और इनका नकली नाटक बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक पब्लिक इनके देखती रहेगी ना, इनका धोखा बिकता रहेगा। तो अब पब्लिक को स्टैंड लेना चाहिए और इनके ना जो ब्लॉग्स देखने बंद करने चाहिए, और इनके जो ये जो ढोंग करते हैं ना इस्लाम का, उनको इन्हें एक्सपोज करना चाहिए पब्लिक को, कि धर्म के नाम पे ये और पब्लिक को बेवकूफ ना बनाए अब, क्योंकि रिलीजन एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है इंडिया में, और ये बहुत टाइम से उसको एक प्लेइंग कार्ड बना के, एक बहुत अपना अपने फेवर में इसको लेके पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं और बहुत तरीके से कैश करा रहे हैं। जिस तरीके से पहले रहते थे, सबको पता है, ये थोड़े वेस्टर्न माहौल में रहते थे, कोई इतने कट्टर इस्लामिक नहीं थे। और जैसे ही इन्होंने यूट्यूब का करियर शुरू किया है, इन्होंने देखा कि हमारी ऑडियंस किस तरीके से बेवकूफ़ बन रही है, तो ये नाटक करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, और बहन तो अभी तक करती ही चली जा रही है। तो पब्लिक को अब एक स्टैंड ले लेना चाहिए, जैसे टीवी इंडस्ट्री में सबको पता ही होगा, क्योंकि वो और क्लोजली देखा है उन्होंने इन सबको, तो उन्हें तो इनकी सारी बातें समझ में आती है। तो उन्होंने जिस तरीके से कट ऑफ कर रखा है, तो बाकी आम जनता को भी समझ जाना चाहिए अब कि कुछ तो होगा, तभी तो टीवी इंडस्ट्री वालों ने इनसे दूरियां बनाई है, या कुछ तो है इनमें, कुछ खामियां हैं, तभी तो लोग इनसे, इनके घर नहीं आते, ये किसी के घर नहीं जाते। तो ऐसा क्या है जो बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है, और बल्कि 3 साल में हमें भी इनके ब्लॉग्स देख देख के बहुत कुछ दिख चुका है। तो अब टाइम आ गया है कि इनका ये ढोंगीपना खत्म हो और हम सब लोग आंखें खोलें, ताकि ये और हमें और हमारे देश की जनता को बेवकूफ ना बना सके। तो चलिए गाइस, इतना ही कहना था, लेकिन प्लीज स्प्रेड दिस थिंग दैट they are playing a card on the name of religion to fool public, and this is a high time that public should stop watching them and stop encouraging them. So thank you. If you like this content, please like, share and subscribe, and have a great day.